स्वागत है आपका हॉन्टेड नाइट्स विद अनीम। इस चैनल पर हम आपको रियल इंसिडेंट बताते हैं जो लोगों के साथ सच में हुए होते हैं। अगर आपके साथ कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिसे हम इस चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे उन्हें कुछ सीख मिल सके। दोस्तों, आज का इंसिडेंट आपके होश उड़ाने वाला है। अगर आप भी थोड़े ज़्यादा पैसों के चक्कर में किसी जगह जॉब करने की सोच रहे हो, उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज का इंसिडेंट झारखंड का है, जो राहुल के साथ 2019 में हुआ था। राहुल झारखंड के एक गांव में ही रहते हैं। राहुल बताते हैं कि 10th पास करने के बाद मुझे आगे पढ़ने का मन नहीं हुआ और ना मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा था। घर पर भी पैसों की बहुत परेशानी चल रही थी, इसलिए मैंने जॉब करने की सोची। कई जगह जॉब के लिए ट्राई किया। आखिर में मुझे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। मैं सुबह 7 बजे ही वहां जाने के लिए निकल पड़ा। शहर से मैंने ऑटो वाले को यहां जाने के लिए पूछा तो कई लोगों ने साफ मना कर दी, और जिसने जाने के लिए बोला वो पैसे बहुत मांग रहा था। मैंने वहां से पैदल चलना ही ठीक समझा और दिन में 12 बजे तक वहां पहुंच गया। मुझे वहां पहुंचते पहुंचते 3 घंटे लग गए। वो जगह शहर से काफ़ी दूर थी और वो एरिया काफ़ी सुनसान था। मुझे वहाँ घनश्याम नाम का आदमी मिलता है जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था, और वो एक टीन की बनी हुई शेड के नीचे बैठा हुआ था। उसके साथ में ही एक रूम था और उसके सामने ही वो कंस्ट्रक्शन साइट थी जहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा था। 3 मंजिल बनी हुई थी। घनश्याम मुझे कहता है कि आओ अपना सामान रूम में रख लो। वो मुझे शेड के साथ वाले रूम में ले जाता है। वहाँ पर 2 बेड लगे हुए होते हैं, गैस, दवाइयाँ, उस रूम में सब कुछ ज़रूरत का सामान था। मैं वहाँ बैठता हूँ। उतने में घनश्याम अपना सामान पैक करने लगता है। मैंने पूछा, आप कहीं जा रहे हो क्या? उसने कहा, कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रहा हूँ, शनिवार को वापस आ जाऊँगा। उतने में मुझे मालिक की कॉल आती है। मैंने कॉल उठाई, पर शायद नेटवर्क कम होने की वजह से वहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर चला गया। मालिक से मेरी बात हुई। मालिक ने पूछा, पहुँच गए तुम? मैंने कहा, हाँ मालिक, पहुँच गया। मालिक ने कहा, घनश्याम आज से छुट्टी पर जा रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, साइट पर रात को चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें साइट के अंदर नहीं जाना है, चाहे तुम्हें वहाँ कुछ भी दिखे। मुझे उनकी ये बात कुछ अजीब सी लगी, पर मैंने ज़्यादा उनसे पूछा नहीं। मैंने कहा, ठीक है मालिक। मैंने सोचा, मुझे क्या, मुझे अपने काम से और पैसों से मतलब है। मैं बाहर ही घूम रहा था और साइट को चारों ओर से देख रहा था। उतने में घनश्याम अपना सामान लेकर आता है। कहता है कि मैं चलता हूँ, और कहता है, वैसे तो तुम्हें मालिक ने बता ही दिया होगा कि रात में कुछ भी हो जाए, किसी की आवाज़ें ही क्यों ना आए, कोई दिख ही क्यों ना जाए, फिर भी तुम्हें रात को इस साइट के अंदर कदम नहीं रखना है। कुछ ऐसा दिखे तो डरना मत, वो इस साइट से बाहर नहीं आती। ये कहकर वो चला गया। उसकी बातें सुनकर मैं फिर से सोचने लगा कि यहाँ क्या है ऐसा, और ये किसकी बात कर रहा था कि साइट से वो बाहर नहीं आती। मैंने खुद से कहा, छोड़, मुझे क्या, अपने काम से काम रख। मैं रूम में गया और मैंने मूवी डाउनलोड करने के लिए लगा दी, और मेरी आंख लग गई। शाम को 7 बजे मेरी नींद खुली। मैंने खाना बनाया, खाया और मूवी देखने लग गया। मूवी देखते देखते मुझे नींद आ गई। उसी वक्त मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई और मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा मूवी चल रही थी। मुझे लगा मूवी से आवाज़ आई होगी। मैंने मूवी रिवाइंड करके देखी तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं उठा और बाहर गया। बाहर मुझे दिखा, उस साइड के अंदर एक रूम में लाइट जली हुई थी और एक औरत वहाँ खड़ी हुई थी जो मुझे ही देख रही थी, और एकदम से वो वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद वही औरत मुझे तीसरे फ्लोर पर दिखी। मैंने आवाज़ लगाई
कौन है वहाँ? मैंने टॉर्च से देखा तो साइड के बाहर और गेट के अंदर किसी औरत की बॉडी पड़ी हुई थी। मैं हैरान हो गया कि इस टाइम यहाँ कौन आ सकता है और ये डेड बॉडी किसकी है, यहाँ क्या हुआ है। मैं जैसे ही साइड के गेट से अंदर जाने लगा, उसी वक्त वो बॉडी उठ गई और हंसने लगी और हंसते हंसते अंदर की ओर चली गई। मैं उसके पीछे जाने ही वाला था कि उसी वक्त मुझे ध्यान आया कि मालिक और घनश्याम ने मुझे कहा था, चाहे जो भी हो जाए रात को अंदर नहीं जाना। मैं बहुत डर गया। मैंने उसी वक्त घनश्याम को कॉल की। उस वक्त 12:30 बज रहे थे। घनश्याम ने कॉल उठाई, वो नींद में था। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने मुझे बोला कि यहाँ रोज़ ऐसा होता है, तू डर मत, वो साइड से बाहर कभी नहीं आती। कुछ भी हो तू अंदर मत जाइयो और जा सो जा। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। मैं तेज़ी से रूम में गया और चुपचाप कंबल लेकर सो गया। सुबह मैं साइट के अंदर गया। मैंने तीनों फ्लोर में जाकर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। और उसी रात जब मैं सोने ही वाला था, उसी वक्त मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। उसके बाद ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मुझे पता था कि ये वही है। मैं बाहर नहीं गया। मुझे पता था कि वो वहाँ से बाहर नहीं आती और थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह मैं उठा तो मुझे बुखार था। वहाँ ठंड बहुत थी। मैंने खाना बनाया और दवाई खाई। थोड़ी देर में मुझे बाहर से किसी की आवाज़ आई, अंदर कोई है? मैं बाहर गया तो देखा एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ था जिसकी उम्र 20-21 साल होगी। उसने मुझे कहा, मैं चंदन हूँ और मुझे मालिक ने भेजा है। आपका फ़ोन नहीं लग रहा था तो मालिक ने मुझे कहा कि साइट पर जाकर देखाओ, सब ठीक है वहाँ पर। मैंने कहा, हाँ सब ठीक है। चंदन ने कहा कि मालिक ने मुझे कहा था कि साइट के अंदर जाकर चेक कर लेना, चलो साथ में चलते हैं। मैंने कहा, मुझसे नहीं चला जा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है और सारे शरीर में दर्द है। मैंने उसे चाबी दी कि आप जाके देख लो। वो जाता है और थोड़ी देर में मुझे चाबी देकर चला जाता है। मैंने कहा, चलो आज घनश्याम आ जाएगा, यहाँ अकेले तो नहीं रहना पड़ेगा। शाम के 6 बज जाते हैं, आज तो नहीं आने वाला ये घनश्याम। अब आज भी अकेले ही रहना पड़ेगा यहाँ। मैंने खाना खाया और मैं सो गया। 10 बजे मुझे किसी गाड़ी की आवाज़ आती है, जैसे कोई बहुत तेज़ी से गाड़ी भगा रहा हो। गाड़ी की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल जाती है। मैंने कंबल लपेटा और बाहर आ गया। उसी वक्त मुझे साइड से चीखने की आवाज़ आई और अंदर से भागता हुआ कोई मेरी तरफ आ रहा था। वो जैसे ही मेरी तरफ आया और रोते रोते कहने लगा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे बचा लो। मैंने उसे कंबल में लिया और अपने रूम में ले गया। उसे पानी पिलाया। मैंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? उसने बताया कि मेरा नाम अशोक है और मुझे चंदन यहाँ लेकर आया था। दिन में वो यहाँ आया था तो उसने साइट के अंदर बेसमेंट में कुछ कीमती सामान देखा था। उसने मुझे कहा था कि आज रात को जब आप सो रहे होंगे तो हम वहाँ आ जाएंगे और सामान चोरी कर लेंगे और उसे बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। जब मुझे वो लेकर आया, उसने मुझे कहा कि मैं गाड़ी में ही रहता हूँ, तू जाकर फटाफट सामान लेके आ जा, मैं यहीं पर वेट करता हूँ। मैं जैसे ही अंदर गया तो वहाँ मुझे ऊपर के फ्लोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं देखने के लिए ऊपर गया, इधर उधर देखने लगा तो मुझे एक औरत खिड़की के सामने दिखी। मैंने उससे कहा, कौन हो तुम और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, ओ मैडम, सुनाई नहीं दे रहा, आपसे ही बात कर रहा हूँ। उसने तब भी कुछ नहीं कहा। मैंने फिर से उसे कहा कि आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ से चली जाओ और यहाँ खिड़की के पास क्यों खड़ी हो, तुम्हें मरना है क्या?
मेरे इतना बोलने पर वो वहाँ से नीचे कूद गई और मुझे चीखने की आवाज़ आई। मैं भागकर खिड़की के पास गया तो देखा नीचे कुछ नहीं था। मैं जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा तो मैंने देखा वो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी और उसके एक साइड के चेहरे पर से मांस निकला हुआ था और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। मुझे देखकर वो हंसने लगी। मैं ज़ोर से चिल्लाया। उसी वक्त मुझे गाड़ी के जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर देखा, चंदन मुझे छोड़कर भाग गया। मैंने आगे देखा, वो औरत गायब हो गई थी। मैं वहाँ से भागा। पीछे से मुझे आवाज़ आई, ये मेरा घर है, यहाँ और कोई नहीं आ सकता। तूने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत डर गया, मुझे रोना आ गया। जैसे ही बाहर निकला तो मुझे आप दिख गए। मुझे बचा लो। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, वो उस साइड से बाहर नहीं आती। तुम आराम से सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। और मैं मालिक को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। हम दोनों सोने ही वाले थे। उसी टाइम रूम की लाइट झिलमिलाने लगी और बहुत तेज़ झिलमिलाकर एकदम से बंद हो गई। मैं टॉर्च ढूंढने लगा। मैंने अशोक से भी टॉर्च ढूंढने के लिए कहा। उसी वक्त किसी के रोने की आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे रूम के अंदर से ही आ रही थी। अशोक कहता है, कहीं ये वो तो नहीं, और एकदम से रोने की आवाज़ बंद हुई। उसके बाद किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज़ आई और मुझे अशोक के चिल्लाने की आवाज़ आई। अंधेरा बहुत था, कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे बस घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। रूम का दरवाज़ा खुला और वो उसे बाहर की तरफ घसीट कर ले जा रही थी। मैं टॉर्च ढूंढने लगा। उस वक्त मुझे टॉर्च मिली और मैं बाहर दरवाजे से टॉर्च लगाकर देखने लगा तो मुझे दिखा वो औरत अशोक को घसीट कर साइड के अंदर ले जा रही थी। वो बार बार चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो। मुझे पता चल गया था कि अब ये नहीं बचने वाला और मैं इसे नहीं बचा सकता। अगर मैं बचाने के लिए अंदर गया तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगी। मैं रूम में आकर एक कोने में सहमा सा डर के मारे छुप गया। पूरी रात मैं वहीं छुपा रहा। मुझे डर से नींद भी नहीं आई। सुबह होते ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसने कहा, मैं घनश्याम हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैं उठा और मैंने दरवाज़ा खोला। उसने मुझे देखा और पूछा कि ये क्या हालत बना रखी है अपनी, कौन सा नशा कर रखा है, चेहरा देख अपना। मैंने उससे कहा, मैंने कोई नशा नहीं कर रखा है। उसके बाद मैंने जो कल रात को हुआ वो सब उसे बताया। हम दोनों साइड के बाहर गए और हमने देखा वहाँ अशोक की लाश पड़ी हुई थी जिसके पूरे मुंह पर खून था और खून पूरा जम चुका था। ये देखकर मुझे बहुत डर लगा। घनश्याम ने मालिक को कॉल की और सब कुछ बताया। मैंने घनश्याम से पूछा कि ये कौन है और ये सब क्यों कर रही है। इस साइट पर भी कोई काम नहीं चल रहा है, यहाँ का राज क्या है। घनश्याम मुझे बताता है कि पहले इस जगह पर एक बस्ती होती थी जिसे मालिक ने खरीद लिया था। जहाँ अभी ये साइट बनी है उसी जगह एक घर था जिसमें एक लड़की, उसकी मम्मी, उसके पापा रहते थे। तो वो लड़की खुश नहीं थी। वो जब ये साइट बन रही थी तब भी यहाँ आती रहती थी और मालिक से झगड़ा करने लग जाती थी। बोलती थी, ये मेरी जगह है, तुम यहाँ कुछ नहीं बना सकते। गुस्से में एक दिन उस लड़की ने एक लोहे का औजार उठाया और मालिक को मारने के लिए आगे बढ़ी। मालिक ने अपने बचाव में उसे धक्का मारा और वो 3rd फ्लोर से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से जो यहाँ वर्कर्स रात को काम करते थे उनकी मौतें होने लगी और ये बात सब में फैल गई। ये घटना अभी थोड़े ही महीने पहले की है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आ गई। घनश्याम ने मुझे कहा कि यार वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं आई, पर कल जो हुआ उसके बाद से तो अब यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो कभी भी आ सकती है, आत्माओं का कोई भरोसा नहीं होता। मैंने कहा, हाँ
मैं भी अभी के अभी छोड़ कर जा रहा हूँ। मैं नहीं रहना चाहता यहाँ। और मैं वहाँ से छोड़ कर चला गया। बीच बीच में मुझे पेशी के लिए बुलाया जाता था, पर मैं दोबारा उस साइट पर कभी नहीं गया। थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि मालिक ने थोड़े दिन बाद यहाँ कई पंडितों को उस आत्मा की शांति के लिए हवन करने के लिए बुलाया था। वैसे वो दिन में किसी को कभी नहीं दिखी। हवन करते वक्त वहाँ चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वहाँ सामान इधर उधर गिरने लगा, जो उन पंडितों के ऊपर आकर गिरा, जिससे वो घायल हो गए। उन्हें आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि इसे बंद करो, ये मेरी जगह है, मैं तुम्हें मार डालूँगी, यहाँ से भाग जाओ, मुझे इस जगह से कोई दूर नहीं कर सकता। सारे पंडित डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से वो जगह वैसी की वैसी है। उस साइड की तरफ कोई देखता तक नहीं है और जाने की तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट से हमें ये सीख मिलती है कि किसी जगह पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसे ओपन करने से पहले वहाँ शुद्धिकरण करवाना ज़रूरी होता है। अगर इस साइट का मालिक वहाँ उस टाइम शुद्धिकरण या हवन वगैरह कुछ करवाता तो उसे शायद आज ये सब देखना नहीं पड़ता। और राहुल कहता है कि उसकी तरह आप भी ऐसी गलती ना करें। ऐसी जगह के बारे में पता चले तो लालच के चक्कर में आके वहाँ जॉब करने से दूर ही रहें। क्या पता बाद में कभी वो मुझ पर भी अटैक कर देती, तो ऐसी गलती कभी ना करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और ऐसे रियल इंसिडेंट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।